हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी स्कूल का अकाउंटिंग करते हैं तो आपको कैसे करना है। और स्कूल नया नया खुला है और आपको अकाउंटिंग के लिए दे दिया है, तो आपको कैसे अकाउंटिंग बेसिकली स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको कंपनी बना लेनी है, मतलब स्कूल बना लेना है टैली प्राइम में। उसके बाद आपको क्या करना है, F11 क्लिक करना है। F11 क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर ये डिटेल्स इतने सारे दिख रहे हैं, आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शो मोर फीचर्स दोनों को यस कर देना है। ठीक है, यस करेंगे तो सब बहुत सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ में आपको एंटर आना है। एंटर करके यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, उसको आपको यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल नो रखना है, क्योंकि नया नया स्कूल है तो GST TDS ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको पेरोल भी बेसिकली फिलहाल नो कर देना है और Ctrl A करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, लेजर कैसे क्रिएट करना है, आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको बहुत सारे लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का आपको लेजर क्रिएट करना है तो आप स्टूडेंट का पहले लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो आया आपके पास एडमिशन लेने के लिए और उसका नाम है फॉर एग्जांपल अरुण। ठीक है, ये आ गए। अब ये कौन है, इनसे पैसे मुझे लेने हैं, तो मैं इनको क्या करूँगा, सन्ड्री डेटर्स में डाल दूंगा। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में डाल दूंगा। यहाँ पे आप चाहे तो सारे एड्रेस वेड्रेस सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर करके इसको सेव कर लेना है। मैंने स्टूडेंट का नाम बना दिया। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से क्लास में है, क्योंकि जब हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं तो वहाँ पे क्लासेस डालते हैं। तो वापस लेजर में जाएंगे, सॉरी हम स्किप करेंगे, हम अल्टर में जाएंगे, वापस हम लेजर में जाएंगे। लेजर में भी जो हमने लेजर बनाया है अरुण यादव, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड में क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे फॉर एग्जाम्पल ये 9th क्लास के हैं। ठीक है, Ctrl A करके सेव कर देंगे, जिससे हम इनको पहचान सकें कि कौन से क्लास में है ये। ठीक है, यहाँ पे लेजर बना लिया हमने। उसके बाद वापस से आपको बहुत सारे लेजर्स बनाने हैं, जो कि ऑलरेडी बनाया है मैंने, इसलिए मैं अल्टर में जाके आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से लेजर्स बनाए हैं। जैसे कि एडमिशन फीस आप रिसीव करेंगे, आपको क्या करना है, एडमिशन फीस बनाना है, इनडायरेक्ट इनकम में डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट्स बना लेने हैं, क्योंकि जो बैंक अकाउंट होंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट में आप बेसिकली रिसीव करेंगे अपना पैसा, तो आपको उसको बैंक अकाउंट के हेड में डालना है और आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल देने हैं, अकाउंट IFSC कोड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एंटर नहीं की हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस है आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप डाल दीजिए। इसके बाद आप लाइब्रेरी फीस, चूँकि एडमिशन फीस लेते हैं तो कुछ स्कूल के साथ लाइब्रेरी भी रहती है, तो आप लाइब्रेरी का फीस भी आप चार्ज कर सकते हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है, इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल देना है। ठीक है, अगर स्कूल चार्ज करता है, मतलब एडमिशन फीस के साथ साथ जो सारी फीस भी चार्ज होती है, जितनी भी फीसें चार्ज होती हैं, सारी फीस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। जैसे मेंटेनेंस फीस अगर कुछ चार्ज किया है स्टूडेंट से, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में आपको डाल देना है। मतलब जो एडमिशन का रिसिप्ट रहता है ना, उसमें जितनी भी फीस कलेक्ट करता है स्कूल, वो सारी फीस का अलग अलग हेड बनाना है और सारे फीस को इनडायरेक्ट इनकम में डाल देना है। जैसे मैंने अदर मंथली फीस करके भी लिख दिया है, इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ऐसे डाल देना है। और जो एक्सपेंसेस है वो आपको डाल देना है, जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही बना रहता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोई और स्टूडेंट है जो आता है, जैसे कि मैंने राजेश करके 10th क्लास बनाया था, जैसे यहाँ पे 9th क्लास बनाया, वैसे 10th क्लास बनाया था। फिर आप टीचर्स की सैलरी पे करते हैं तो टीचर्स सैलरी करके यहाँ पे आपको बना लेना है। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस आप पे करते हैं, जितने भी इनकम है, सबके अलग अलग लेजर्स आपको बना लेना है। ठीक है, बनाने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर भी बना लेना है। जैसे मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ था 10th क्लास, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9th का मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ऐड किया, मतलब 9th का स्टूडेंट एडमिशन के लिए आया, तो मैं एक और क्लास जो है वो बना लेता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ऐड करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा 9th क्लास। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं आप सारे कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, ये सारे आप कॉस्ट सेंटर पे बना सकते हैं। कॉस्ट सेंटर का यूज़ क्या है मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, वाउचर्स में आ गए। अभी फॉर एग्जाम्पल अरुण यादव जो है ये आए एडमिशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, एडमिशन इनका एक्सेप्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ना फीस जो है वो ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए हमको जर्नल मारना पड़ता है और हम जर्नल एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फीस है वो है फॉर एग्जाम्पल 20,000 हमारी फीस है। ठीक है, अभी 20,000 जो फीस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये है। ठीक है, अभी ये 10th क्लास नहीं है, ये 9th क्लास के हैं, तो हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डालेंगे 9th क्लास। ठीक है, ये बेसिकली रहता है कि कौन से क्लास के लिए हमने एडमिशन फीस लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया था लाइब्रेरी फीस,
ठीक है। अभी लाइब्रेरी फीस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे 9th क्लास। इसके बाद और मैंने मेंटेनेंस कुछ फीस आप चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल 2000 आप चार्ज करते हैं, वो यहाँ पे ले लीजिए आप 9th क्लास। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर कुछ मंथली आप फीस चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, तो वो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे 9th क्लास। एंटर करके आप चाहें तो यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं कि एडमिशन फीस ड्यू करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसको सेव कर देना है। अभी सेव कर लिया। अभी इसके बाद जब एडमिशन का पैसा आपको रिसीव होगा तो आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है, F6 करना है और रिसिप्ट की एंट्री आपको कर देनी है, ठीक है। अभी रिसिप्ट की एंट्री नहीं की है तो कैसा दिखेगा, मैं एक बार वो बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ। आपने रिसिप्ट की एंट्री नहीं की है, इसलिए करंट एसेट्स में बेसिकली सन्ड्री डेटर्स में आपको दिखेंगे अरुण जाधव जो कि 9th क्लास में है, इनसे 20,000 रुपये आना बाकी है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पैसा रिसीव करेंगे। वापस वाउचर्स में जाएंगे, F6 किया है हमने, हम यहाँ पे करेंगे अरुण जाधव। यहाँ पे हम क्या करेंगे 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कैश या फिर बैंक कर सकते हैं। कैश में रिसीव किया तो आप कैश लिखिए, बैंक से रिसीव किया तो बैंक लिखिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल कैश में रिसीव किया तो हम यहाँ पे कैश लिख देते हैं और यहाँ पे आप लिख देते हैं फीस रिसीव करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। तो ये फीस बेसिकली इनकम वाला पार्ट हो गया कि आपने फीस रिकॉर्ड कर दिया, इसके बाद आपने उसका पेमेंट भी रिसीव कर लिया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाकर देखेंगे तो हमारा इनकम जो है यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एडमिशन फीस दिख गया, लाइब्रेरी फीस, मेंटेनेंस फीस, ये सारी चीज़ें हमको दिख गई। एडमिशन फीस में यहाँ पे दिख गया, मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था 10th क्लास का, यहाँ पे 9th क्लास का आपको मैंने बता दिया। जैसे 10th क्लास अगर आपने बनाया है ना, तो वैसे ही आपको क्लास कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा 10th क्लास करके और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 9th क्लास का बनाया है। ये बेसिकली एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट ले रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। यहाँ पे इनकम वाला पार्ट हो गया। अभी सवाल ये आता है कि मैं एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करूँ। यहाँ पे इनकम सारे आ गए, लाइब्रेरी फीस जो लिया है, मेंटेनेंस, अदर मंथली फीस जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट मंथ का अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में एडमिशन फीस नहीं आएगा, बाकी सारे चार्जेस अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस में एंट्रीज कैसे करनी है आपको, तो हम क्या करेंगे, वापस वाउचर्स में जाएंगे, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस दो तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, पहले ड्यू कर सकते हैं, फिर पेमेंट कर सकते हैं, और एक ऐसा रहता है डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। ड्यू कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, उसकी सैलरी को ड्यू करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, F7 करेंगे। F7 करके पहले सैलरी ड्यू करेंगे। तो मैं Alt C करके बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर का नाम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीचर 1, ठीक है। ये कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि इसको मुझे पैसा देना है। यहाँ पे आप चाहें तो एड्रेस डाल सकते हैं, कंट्रोल A करके सेव कर दिया मैंने। अभी टीचर 1 है, लेकिन ये क्या है, टीचर की सैलरी है, पे करना है ना, तो हम क्या करेंगे, टीचर सैलरी यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6000 की सैलरी है इनकी, ठीक है। कॉस्ट सेंटर आप चाहें तो यहाँ पे डालना है, नहीं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टीचर तो सारे क्लासेस को पढ़ाती है, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं डालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, टीचर सैलरी जब भी आप बना रहे हैं तो आप कंट्रोल एंटर कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाना है आपको। यहाँ पे आके आपको कॉस्ट सेंटर को नो कर देना है, कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर नहीं पूछेगा। अभी यहाँ पे हम ले लेंगे टीचर 1, इनकी सैलरी हमने ड्यू कर दी, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम इनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारी लायबिलिटी में दिखेगा कि पेमेंट करना बाकी है, तो हम यहाँ पे पेमेंट भी रिकॉर्ड करें। पहले दिखा देता हूँ आपको बैलेंस शीट में कि पेमेंट करना बाकी है कैसे दिखता है। करंट लायबिलिटीज में जाएंगे, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में टीचर 1, इसको इनका पेमेंट बाकी है, अभी तक हमने दिया नहीं है, ठीक है। तो अभी पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो ये लायबिलिटी से हट जाएगा, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करना है वो देख लेते हैं। आपको जाना है बेसिकली वाउचर में और आपको करना है F5 करेंगे, पेमेंट वाला वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमको टीचर को पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम लेंगे टीचर 1, टीचर सैलरी नहीं लेंगे, क्यों, टीचर सैलरी लेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। हमने सैलरी रिकॉर्ड कर दिया, अभी टीचर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। टीचर को कितना पेमेंट करना है, 6000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, तो हम 6000 यहाँ पे पे कर देंगे। आप कैश या फिर बैंक दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी आप पेमेंट करेंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देने, चेक से पेमेंट करेंगे, चेक का डिटेल आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट है तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है, बिल है, तो आपको पहले रिकॉर्ड करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर फॉर एग्जाम्पल छोटा मोटा अमाउंट है 400-500 रुपये, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे भी अगर कॉस्ट सेंटर आ रहा है तो आपको स्किप करना है, बैक करना है, कंट्रोल एंटर करना है
और यहाँ पे जब आप बना रहे होते हैं ना तो मोर पे जाके आप कॉस्ट सेंटर को नो कर देना है, कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं पूछेगा। यहाँ पे कैश बैंक से जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे पेमेंट दिखा देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। अभी मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आपको पास बिल आता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 600 आया या फिर 600 आ गया यहाँ पे, और आप चाहे तो यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर आ रहा है तो हम स्किप करेंगे। यहाँ पे 600 लिखा था हमने, हम स्किप करेंगे, इसको कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पे मोर पे जाके हम इसको कर देंगे नो, कॉस्ट सेंटर को हम नो कर देंगे। एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ से हम कैश से पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पेमेंट्स हो गए बेसिकली। तो आपको जितने भी पेमेंट्स है आप यहाँ पे पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं आप नया क्रिएट करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नया कैसे क्रिएट करना है, ऑल्ट सी करेंगे आप, यहाँ पे आप कोई भी नया एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नया मतलब लेजर बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरा जो इनकम है 40,000 रुपये, यहाँ पे 7,000 मैंने खर्चा कर दिया। अदर भी खर्चे हो सकते हैं जो मैंने बहुत सारे खर्चे रिकॉर्ड नहीं किए, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं स्कूल के। बेसिकली स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है और फटाफट आप अकाउंटिंग कर पाएंगे और अपना काम ईजिली आप कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कॉल सेंटर क्रिएट करना है, कैसे बाइफर्केशन करना है, कैसे फीस को रिकॉर्ड करना है फिर रिसीव करना है, कैसे एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड करना है, रिसीव करना है, पेमेंट करना है, या फिर डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं आप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।